जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एलपी के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 35, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वो हम फॉलो कर ले, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। और हमें कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कमेंट करके बताना। चलिए शुरू करते हैं फिर। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे फॉलो कर लेना। हमारी सारी वीडियो की लिंक यहीं से मिलती है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता इनमें से कौन थे? प्रथम ओलंपिक पदक विजेता इनमें से कौन थे? केडी जाधव, मीराबाई चानू, मेजर ध्यानचंद या इनमें से कोई नहीं? प्रथम ओलंपिक पदक विजेता केडी जाधव थे। केडी जाधव प्रथम ओलंपिक पदक विजेता थे। क्वेश्चन नंबर 2, अरावली की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अरावली की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या राजस्थान? तो ये राजस्थान में स्थित है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? जिंदा पीर किसे कहते थे? मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनी को, औरंगजेब को या अलाउद्दीन खिलजी को? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहते थे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को इनमें से किसने स्थापित किया था? गोपाल ने, धर्मपाल ने, महिपाल ने या तेग बहादुर ने? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को महिपाल ने स्थापित किया था। इस वंश की स्थापना महिपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका राज था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका राज था? जहांगीर का, अकबर का, बाबर का या इब्राहिम लोदी का? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर का राज था। भारत में अकबर का राज था उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975, 1978, 1956 या 1962? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 को हुई थी। 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, खरीफ की फसल किस माह में काटी जाती है? खरीफ की फसल किस माह में काटी जाती है? जून जुलाई, मार्च से अप्रैल, अक्टूबर से नवंबर या अगस्त से सितंबर? तो खरीफ की फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटी जाती है। खरीफ की फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? तो फिटकरी में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिटकरी में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी को किस वर्ष संघ की राजभाषा बनाया गया था? हिंदी को किस वर्ष संघ की राजभाषा बनाया गया था? 1949 में, 1951 में, 1950 में या 1948 में? तो हिंदी को 1949 को संघ की राजभाषा बनाया गया था। 1949 को संघ की राजभाषा बनाया गया था हिंदी को। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ सारे आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साकेत किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? साकेत इनमें से किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? शिवानंद की, विक्रम सेठ की, महादेवी वर्मा की या मैथिली शरण गुप्त की? तो ये मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि वायुमंडल ना रहे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? यदि वायुमंडल ना रहे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? पीले रंग की, हरे रंग की, काले रंग की या नीली? वायुमंडल के ना होने पर वायुमंडल के ना होने पर पृथ्वी काली दिखाई देगी। वायुमंडल के ना होने पर पृथ्वी काली दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 12, पटना की स्थापना किसने की थी? पटना की स्थापना इनमें से किसने की थी? रावल सिंह, कुंवर सिंह, अहमद शाह प्रथम, शेर शाह सूरी? शेर शाह सूरी ने की थी। पटना की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है? शिप्रा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या यमुना नदी? नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, वन या जंगल किस सूची का विषय है? वन या जंगल किस सूची में आते हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या संघ और राज्य दोनों? वन समवर्ती सूची में आते हैं। ये समवर्ती सूची में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली पर कितने राजवंशों ने राज किया था? दिल्ली पर कुल कितने राजवंशों ने राज किया था? दिल्ली पर कुल कितने राजवंशों ने राज किया था? 7 राजवंश ने, 5 राजवंश ने, 4 राजवंश ने या 6 राजवंश ने? तो दिल्ली पर 5 राजवंश ने राज किया था। दिल्ली पर कुल 5 राजवंशों ने राज किया था। कौन कौन से हैं वे? पहला है गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरा है तुगलक, तुगलक वंश। तीसरा है लोधी वंश। चौथा है खिलजी वंश। और पांचवा अंतिम है सैयद वंश। ये कुल 5 राजवंश हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है?
अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या चीनी? तो संसार में सबसे अधिक चीनी भाषा बोली जाती है। संसार में सबसे अधिक चीनी भाषा बोली जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इनमें से कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, सर क्रीक या बलांगू? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार या 1 प्रकार? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। वे 3 कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये 3 आपातकाल हैं संविधान में। क्वेश्चन नंबर 19, बैरोमीटर में पारे का तल नीचे गिरने पर क्या संकेत देता है? बैरोमीटर में पारे का तल नीचे गिरने पर क्या संकेत देता है? बारिश का, साफ मौसम का, तूफान का या भूकंप का? तो बैरोमीटर में पारे का तल नीचे गिरने पर तूफान का संकेत देता है। ये तूफान का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 20, यूरो इनमें से किस देश की करेंसी है? यूरो किस देश की करेंसी है? पुर्तगाल की, ब्रिटेन की, दक्षिण अफ्रीका की या जापान की? तो ये पुर्तगाल की करेंसी है। यूरो पुर्तगाल की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, नासिक, लखनऊ या नागपुर? तो यह नागपुर में स्थित है। नींबू फल संस्थान नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व छात्र दिवस किस तारीख को मनाते हैं? विश्व छात्र दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 20 मार्च, 13 जनवरी, 16 मई या 15 अक्टूबर? तो विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? लाल रंग का, बैंगनी का, हरे का या पीले का? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। लाल का सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बोनालू किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बोनालू किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान या मिजोरम? तो ये आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बोनालू आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 25, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा?
तो ये राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 44? तो यह अनुच्छेद 32 से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? 1860, 1864, 1862 या 1872? तो आईपीसी 1862 को लागू हुई थी। ये 1862 को लागू हुई थी और ये बन के तैयार हुई थी 1860 में। बनकर तैयार हुई थी ये 1860 में। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा को इनमें से कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा को इनमें से कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा को इनमें से कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य सभापति, ये कोई भी नहीं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये एक स्थायी सदन है राज्यसभा, ये कभी भंग नहीं होती। तो इसका सही आंसर है कोई भी नहीं। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 29, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली इनमें से किसने लागू की थी? सिकंदर लोदी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या चंद्रगुप्त मौर्य? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली चंद्रगुप्त मौर्य ने लागू की थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? हैदराबाद इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर बार की तरह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं कल फिर।